अरविंद केजरीवाल जो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, वो केजरीवाल हरियाणा में जाकर जनता को ये बता रहे हैं, जनता को ना कांग्रेस से कोई उम्मीद है और ना ही कांग्रेस पर कोई भरोसा है। एक बार सुनिए हरियाणा के रोहतक में रैली करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को क्या क्या नहीं सुनाया है, सुनिए आप भी। आज मैं भाई साहब चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आज आम आदमी पार्टी के पास है। बीजेपी के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आम आदमी पार्टी के पास है। इतना बड़ा तो छोड़ो, मुझे लगता है इसका 10वां हिस्सा भी नहीं है उनके पास जितना आज आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार हो चुका है। और संगठन हवा में नहीं बनता, संगठन में हड्डी होती है, खून होता है। संगठन तब बनता है जब लोगों को उस संगठन से, उस पार्टी से उम्मीद होती है। आज अगर कांग्रेसी या आज अगर भाजपा वाले गांव गांव में जाएं और कहें हम संगठन बनाना चाहते हैं, जुड़ो हमारे साथ, कोई नहीं जुड़ने वाला। आज जब आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता घर घर में जाता है तो हर घर का बच्चा बच्चा कहता है मैं भी जुड़ूंगा, मैं भी जुड़ूंगा, मैं भी जुड़ूंगा। अब अरविंद केजरीवाल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि उनसे कोई जुड़ना नहीं चाहता। चलिए फिर भी समझ में आता है कि बीजेपी से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन के साथी कांग्रेस के लिए कह रहे हैं ये तो चुन्नू सी पार्टी है भाई, इनका संगठन तो हमारे 10% के बराबर नहीं, इनसे कोई जुड़ना नहीं चाहता। ये कांग्रेस का हाल कर दिया इन लोगों ने। इसी तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस राज्यों के गवर्नेंस मॉडल की पोल खोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रचार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने लूटा। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ मॉडल को ही फ्लॉप और फेल बता दिया। एक बार सुनिए कांग्रेस के गठबंधन के साथी केजरीवाल कैसे कांग्रेस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में भी पहले 2 पार्टियां थी, दोनों पार्टियों ने गदर मचा रखा था, दोनों पार्टियों में सेटिंग थी, 5 साल तुम लूटो 5 साल हम लूटेंगे। 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी, 3 सीट बीजेपी को दी और 0 सीट कांग्रेस को दी। जबरदस्त बहुमत देके जिताया। दिल्ली में जैसे छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है कि नहीं है? अगर छत्तीसगढ़ में आपके पास 2 पैसे हो तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हो। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। पहले दिल्ली में भी यही हाल था, पंजाब में भी यही हाल था। यानी केजरीवाल बता रहे हैं कि कांग्रेस किसी काम की नहीं है। छत्तीसगढ़ और पंजाब वहां शिक्षा का मॉडल तक नहीं दे पाई ढंग का, हम देंगे ना जी। केजरीवाल बता रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचारी तो है ही, कांग्रेस भी भ्रष्टाचारी है। लेकिन कांग्रेस के धागे खोलते खोलते केजरीवाल जो कह रहे हैं, ऐसे में कुछ सवाल तो केजरीवाल से भी पूछे जाएंगे कि अगर कांग्रेस भ्रष्ट है बॉस, तो इंडी गठबंधन में उसके साथ क्यों है केजरीवाल, ये भी तो बताइए। अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक जैसे हैं तो कांग्रेस का बहिष्कार पहले क्यों नहीं किया बॉस? पंजाब में कांग्रेस ना अच्छी शिक्षा दे पाई, ना अच्छा अस्पताल, तो केंद्र में कांग्रेस के साथ क्यों आना चाहते हैं बॉस? अगर आपका संगठन इतना मजबूत है तो ज्यादातर जगहों पर आपकी जमानत जब्त क्यों हो जाती है बॉस? यानी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पीठ में सियासी छुरा भोगते भोगते अपने हाथ भी कट जाते हैं। क्योंकि सवाल केजरीवाल जी से भी पूछे जाएंगे, बॉस ये तो कह रहे हैं आप, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी के साथ तो फोटो खिंचा रहे थे राहुल गांधी के साथ। अरविंद केजरीवाल की तरह इंडी गठबंधन में शामिल अखिलेश यादव भी कांग्रेस को लगातार एक्सपोज कर रहे हैं। पहले तो अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की इनसाइड स्टोरी रख दी थी और बताया था कि कैसे कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को बेवकूफ बनाया, उन्हें रात भर जगाए रखा और फिर गठबंधन नहीं किया। अब अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर जनता को यह बता रहे हैं कि कांग्रेस तो चालू पार्टी है, कांग्रेस पे भरोसा मत कर लेना। यानी जो बातें नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लिए कहते हैं, अब वही बात अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। एक बार सुनिए अखिलेश यादव। इसको भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस,
सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो वो कैसे पहचानेंगे आपको? आप बताओ, हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसलिए साथियों, बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। इनकी बातों में मत आना, बीजेपी और कांग्रेस की बातों में। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है। ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। उन्हें वोट लेने के लिए जाति गणना करा रहे हैं। अब आप बताइए, ये फिर एक और छुरा गया ना पीछे से भाग। भाई, कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं चालू पार्टी है, कांग्रेस में भरोसा मत कर लेना, और कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना राहुल गांधी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उनका वोट जो है वो बीजेपी को शिफ्ट हो गया है। ये सारी बातें, अगर आपको अखिलेश जी का चेहरा ना दिखाऊं, आवाज ना सुनाऊं, तो आप क्या कहेंगे? बीजेपी कह रही है, मोदी जी कह रहे होंगे। अरे भैया, राहुल जी के साथ ही कह रहे हैं, अखिलेश यादव। अभी तक यही लग रहा था कि अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज है क्योंकि कांग्रेस ने एमपी में उनकी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया, और अखिलेश यादव की यह नाराजगी एमपी चुनाव तक ही सीमित रहेगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस से इतने नाराज हैं कि वो अब इंडी गठबंधन को छोड़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो इंडी गठबंधन की जगह नया गठबंधन बनाने के संकेत दिए हैं, ऐसा गठबंधन जिसमें कांग्रेस की जगह ना हो। एक बार अखिलेश यादव को सुन लीजिए। आने वाले समय में जो गठबंधन बनेगा उसकी कड़ी अगर कोई होगी तो पीडीए होगी। हम पीडीए को मजबूत कर करके देश में गठबंधन बने, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो जिसमें हम आज भी हैं, और या कोई रूप दूसरा बने। देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। कांग्रेस नहीं चाहती कि उनका सहयोगी दल मैं बनूं। इसी तरह अगर आज देखे होंगे, आप पार्टी के खिलाफ ही कांग्रेस बोल रही है, तो ये वो दल हैं जो सहयोगी दल हैं। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन पीडीए उनको जवाब देगा इस पर। मतलब भयंकर कांग्रेस पार्टी की छीछा लेदर कर रहे हैं लोग। लेकिन जैसे कुछ सवाल केजरीवाल जी से बनते थे, वैसे ही कुछ अखिलेश जी से भी बनते हैं। अगर कांग्रेस चालू पार्टी है बॉस, तो इंडी गठबंधन में उसके साथ क्या कर रहे हैं? अगर कांग्रेस भरोसे के लायक नहीं है बॉस, तो मध्य प्रदेश में उससे गठबंधन क्यों करना चाह रहे हैं? गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस को चालू बताने लगे, पहले चुप क्यों थे बॉस? गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस भरोसे के लायक नहीं रही, हो जाता तो पब्लिक पर ऐसी पार्टी को थोप देते फिर तो। यानी कांग्रेस को एक्सपोज करते करते अखिलेश यादव ने खुद को भी एक्सपोज किया है कि ऐसे लोग, ऐसे नेता, ऐसी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी से भी गठबंधन कर सकती हैं। भाई, अगर आप खुद कह रहे हो कि कांग्रेस जो है वो चालू पार्टी है, भरोसे के लायक नहीं है, अगर यही 10 सीट दे देती, 15 सीट दे देती मध्य प्रदेश में, तो यही कांग्रेस का गुणगान ना कर रहे होते, यही कांग्रेस के साथ फोटो खिंचा रहे होते। 10 सीट 15 सीट नहीं मिली, जितने सीट चाह रहे थे नहीं मिली, तो कांग्रेस का सच बताने लगे आप, ये सच है उसका। यही काम जो है केजरीवाल कर रहे हैं कि अपना सेटिंग गेटिंग ठीक नहीं हुआ तो पब्लिक को बताने लगा रहे ये सब बेकार हैं, अपनी सेटिंग गेटिंग बैठ गई तो फिर कोई कुछ भी हो पब्लिक पे डालते चलो। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को भर भर के कोस रहे हैं। नीतीश कुमार कह चुके हैं कि कांग्रेस का ध्यान गठबंधन पर है ही नहीं। इधर अखिलेश तो गठबंधन से अलग होने की बातें करने लगे। सहयोगियों की इतनी नाराजगी के बाद भी कांग्रेस का पूरा फोकस सिर्फ विधानसभा चुनाव पर। वो अपने सहयोगियों के बयानों का कोई लोड ही नहीं ले रही। अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस को चालू पार्टी कह दिया, लेकिन कांग्रेस के नेता इस पर भी चुप है। देखिए, जब प्रियंका वाड्रा से अखिलेश यादव पर सवाल किया गया तो वो कैसे बिना कुछ कहे चली गई। आपने देखा, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? पूरा देश देख रहा है। अखिलेश यादव को लेकर क्या कहेंगे मैम? आपने देखा, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? पूरा देश देख रहा है। अखिलेश यादव को लेकर क्या कहेंगे मैम? प्रियंका वाड्रा कुछ नहीं बोली,
लेकिन हमने कांग्रेस के कई नेताओं से अखिलेश यादव के बयान पर रिएक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नेता इस पर खुलकर बात तक नहीं करना चाहता। एक बार देखिए कैसे कांग्रेस के नेता अखिलेश के बयान पर कन्नी काट रहे हैं। हालांकि आप इंडिया गठबंधन के नेताओं पर कुछ बोलने से बचते रहे, लेकिन अखिलेश यादव चूंकि मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं जी, टीकमगढ़ में अखिलेश यादव सभा कर रहे थे, वहां पर टीकमगढ़ में अखिलेश यादव सभा कर रहे थे, वहां पर नहीं। सर, अखिलेश यादव ने चालू पार्टी कहा कांग्रेस को टीकमगढ़ में, इस पर क्या कहेंगे? हम भी चालू हैं भैया, हम पार्टी के हैं, हम भी चालू। इंडिया गठबंधन चलने दो, चलने वाले चालू ही होते हैं। कांग्रेस पार्टी रिएक्ट नहीं कर रही। शायद उनको लगता होगा कि बाद में पहले ये चुनाव तो निकलने दो, फिर सबको समेट लेंगे। लेकिन बॉस, पब्लिक भी तो देख रही है। कल को फिर सट जाइएगा, फिर सट के फोटो खिंचाइएगा, पब्लिक नहीं पूछेगी कि कल तो ये चालू थे, आज फिर सट गए। कांग्रेस के बड़े नेता कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अखिलेश यादव सब समझते हैं। अखिलेश यादव तो साफ साफ कह रहे हैं कि राज्य के स्तर पर जो बयानबाजी हो रही है वो दिल्ली में बैठे नेताओं के इशारे पर हो रही है। अखिलेश यादव को सुनिए। सर, इंडिया अलायंस में दिल्ली के नेता हैं, इंडिया अलायंस में दिल्ली के नेता है वो चुप रहते हैं, लेकिन जो प्रदेश लेवल के नेता है वो कमेंटबाजी करते रहते हैं, उसमें क्या कहेंगे? ये प्रदेश के नेता हैं, ये इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। प्रदेश के नेता दिल्ली के नेता के इशारे पे बोल रहे हैं। जिनका नाम आपने लिया उनके नाम में खुद बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। इंडी गठबंधन में जब से ये गठबंधन बनाए, एक काम ढंग का ये लोग नहीं कर पाए। जिस तरह से इंडी गठबंधन के नेता बात कर रहे हैं, उससे तो इंडी गठबंधन का मामला फिनिश लग रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन ये लोग गले मिलें, एक दिन छुरियां निकालें, एक दिन चाकू भोंकें, एक दिन सामने से गले मिलें। पब्लिक सब देख रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि विधानसभा चुनाव में जो खटास हुई है वो लोकसभा चुनाव में खत्म हो जाएगी और ये लोकसभा चुनाव के लिए नहीं लड़ेंगे और एक हो जाएंगे। अगर एक दूसरे के लिए जो अंदर जो एक दूसरे के लिए नफरत है वो निकल रही है और निकलती रही, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडी गठबंधन का मामला बढ़ने की जगह खत्म होता दिख रहा है। इस दौरान इंडी गठबंधन ने सिर्फ एक काम किया था, 14 एंकर्स का बॉयकॉट करना, वो भी ये लोग ढंग से नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता कमलनाथ का जो इंटरव्यू हमारी संपादक नाविका कुमार ने लिया था, इंडी गठबंधन के समर्थक उस इंटरव्यू को लेकर पीछे पड़ गए और कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन को ही कोसने जुट गए कि कमलनाथ ने इंटरव्यू कैसे दे दिया। भाई, नाविका जी का नाम तो था उन 14 बॉयकॉटेड एंकर्स में। खुद इंडी गठबंधन के नेता उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि 14 एंकर्स को बॉयकॉट करने वाला फैसला बहुत स्टूपिड, वो जो लिस्ट थी, कह रहे हैं वो बहुत ही स्टूपिड लिस्ट। यानी इंडी गठबंधन ने एक काम किया, वो भी स्टूपिड लिस्ट बनाई, यानी वो भी स्टूपिड काम था। एक काम किया, वो भी स्टूपिड काम, लेबल आया। और उन्हें खुशी है कि यह फैसला अपनी मौत खुद मर रहा है, ये भी लिखा हुआ। सवाल यह कि जब ये स्टूपिड फैसला था तो लिया क्यों था बॉस? ये सब सुनकर पब्लिक को इनका असली सच समझ में आ रहा। असल में इनका सच ये है कि इन्होंने गठबंधन तो मोदी विरोध के नाम पर बना लिया, लेकिन एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं ये लोग, इसलिए एक दूसरे के पीठ पर छुरी चला रहे हैं। और ऐसा करके ये सिर्फ दूसरे को नहीं, खुद को भी एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे आप अरविंद केजरीवाल का उदाहरण देखिए, जो अरविंद केजरीवाल आज कांग्रेस को छोटी पार्टी बता रहे हैं। भाई, अभी कुछ महीने पहले ना दिल्ली सर्विस बिल के विरोध में कांग्रेस के समर्थन के लिए जमीन आसमान एक कर दिए थे। जब दिल्ली सर्विस बिल पर अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस का समर्थन चाहिए था तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के नेताओं से मिलने का वक्त मांग रहे थे। अरे बॉस, इतनी छोटी पार्टी थी तो जाने देते। गठबंधन में शामिल होने के लिए दिल्ली सर्विस बिल पर कांग्रेस के समर्थन की शर्त रख रहे थे, तब तो उनके लिए कांग्रेस का समर्थन बहुत मायने रखता था। तब कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं थी, तब इतनी चुन्नू सी पार्टी नहीं थी। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली सर्विस बिल के विरोध में समर्थन देने के लिए कांग्रेस का धन्यवाद दे रहे थे। कह रहे थे कि कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दशकों याद रखा जाएगा। वाह बॉस, आप तो 2 महीने में ही कांग्रेस की प्रतिबद्धता भूल गए और दशकों याद रखने की बात कर रहे हैं। जबकि तब अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को लेटर लिखकर कहा था कि वो दिल से कांग्रेस की तारीफ करते हैं। वाह, दिल से कांग्रेस की तारीफ करते हैं। अब मुंह से चुनाव में जाके कांग्रेस को भर भर कोस रहे हैं। लेकिन दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया है। जिस मकसद के लिए अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की जरूरत थी वो पूरा हुआ नहीं, तो अब अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस को धिक्कार रहे हैं। अब जनता भी ये सब देख रही है कि कांग्रेस को कोसकर अरविंद केजरीवाल खुद भी एक्सपोज हो रहे हैं और फायदा नरेंद्र मोदी का हो रहा है। काम पूरा होने पर अरविंद केजरीवाल किस तरह से कांग्रेस को भूल गए, उससे कांग्रेस के नेता भी खफा है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को जमकर कोसा है। संदीप दीक्षित ने कांग्रेस को टैग करते हुए लिखा कि अब तो कुछ एहसास होगा इस दोगले की वफादारी का। ये लिख रहे, इतनी कड़ी भाषा लिख रहे हैं कि अब तो कुछ एहसास होगा इस दोगले की वफादारी का। आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं और अपने सम्मान को छोड़ हम इस डैश 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 के साथ खड़े हो रहे हैं।
लिख रहे हैं ट्विटर पे भाई। अब सोचिए जब विपक्षी गठबंधन बना था तो सब पार्टियों के नेता कितने उत्साही, तब हर पार्टी बड़ी बड़ी कुर्बानी देने की बातें कर रही। तब ये लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को रोकना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है, उसके लिए फिर चाहे कोई बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। तब नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह प्लान बनाया गया था कि जिस सीट पर जो पार्टी मजबूत होगी वहां उस पार्टी का एक उम्मीदवार खड़ा होगा और बाकी पार्टियां उसे समर्थन करेंगी ताकि विपक्षी पार्टियों का वोट ना बटे। जबकि आज हालत यह है कि जहां ये लोग विधानसभा चुनाव में भी कुछ सीटों की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, ये विधानसभा चुनाव में भी आपस में लड़कर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। जबकि आप इंडी गठबंधन में शामिल अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव चाहते तो एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सीधे टक्कर से बच सकते, क्योंकि इन राज्यों में दोनों पार्टियों का कोई खास जनाधार नहीं है। अगर ये नहीं लड़ते तो कांग्रेस को ही फायदा होता और इंडी गठबंधन में भी एक मैसेज जाता कि ये लोग एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने को तैयार। भाई आप देखिए ना, ये लोग जिस जगह के लिए लड़ रहे हैं, चालू पार्टी, भ्रष्ट पार्टी, क्या क्या नहीं बता दिया कांग्रेस पार्टी को, ये लोग उस राज्य में क्या है। मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश 2018 का आपको विधानसभा चुनाव का बता रहा हूं। आम आदमी पार्टी 208 सीट पर लड़ी, 208 पर लड़ी और जमानत इनकी जब्त हुई, जमानत जब्त हो गई 207 सीट पर। जो देख रहे हैं, 208 पे लड़ी आम आदमी पार्टी, 207 सीट पे जमानत जब्त हुई अरविंद केजरीवाल की पार्टी। इनका वोट शेयर था, वोट परसेंट 0.61% भी वोट नहीं आया इनको, और वहां खड़े होकर जो है ये लोग कांग्रेस पार्टी को कोस रहे हैं। जब ये लोग 207 सीट पर जमानत जब्त करा रहे हैं और उसकी कुर्बानी नहीं दे सकते, तो आपको लगता है ये लोग देंगे लोकसभा चुनाव में कुर्बानी? इसी तरह से आपको हरियाणा का दिखाऊं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का क्या अस्तित्व है? 2019 का चुनाव देखिए, 2019 का हरियाणा का चुनाव। आम आदमी पार्टी लड़ी कितनी सीट पर भाई? ये लड़ती है 46 सीट पर, 46 सीट पर हरियाणा के अंदर, और जमानत जब्त होती है, जमानत जब्त हो गई सारी 46 सीट पर। 46 सीट पे लड़े, 46 सीट पे जमानत जब्त हो गई। वोट परसेंट, आधा परसेंट वोट भी नहीं आया, 0.48% वोट आया। अब आप बताइए, और ये पूरे देश में इनसे बड़ा संगठन किसी का नहीं है, पब्लिक इनसे जुड़ने के लिए मरी जा रही है। अब आप देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का देखिए, जहां पर ये जाके बोले कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों भ्रष्ट। यहां पर अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में 2018 में क्या हुआ, आम आदमी पार्टी कितनी सीट पे लड़ी? लड़ती है ये 85 सीट पर, 85 सीट पर। जमानत इनकी जब्त हुई कितनी सीट पर? जमानत जब्त हो गई 85 की 85 सीट पर, 85 की 85 सीट पर जमानत जब्त हो गई, और यहां भी 1% भी वोट नहीं आया। लेकिन इनको चुनाव लड़ना है छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस को कोस के किसका फायदा कर रहे हैं फिर आप समझिए। इसी तरह अखिलेश यादव भी एमपी में कई सीटों पर कांग्रेस के सामने उम्मीदवार उतार रहे हैं, जबकि एमपी में समाजवादी पार्टी का कोई खास वजूद नहीं। अगर आपको समाजवादी पार्टी का बताऊं, मध्य प्रदेश में 2018 समाजवादी पार्टी का देखिए, समाजवादी पार्टी 2018 में इनका क्या परफॉर्मेंस था? ये लड़े कितने पे? 52 सीट पे, 52 सीट पर, और जमानत जब्त हुई इनकी जमानत जब्त हो गई 45 सीट पर, 45 सीट पर। 52 पे लड़े, 45 पे जमानत जब्त। वो वोट परसेंट इनका था करीब करीब 1.3%, और जीते कितने पे? 1 सीट जीते, 1 सीट। बॉस, जिनसे एक जीती हुई सीट की कुर्बानी नहीं दी जा रही, ये लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में आपको लगता है कुर्बानी देंगे? 80 लोकसभा सीट की। और इसमें अरविंद केजरीवाल तो अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं, वो हर जगह उनकी पार्टी कूद जा रही है। उन्हें छत्तीसगढ़ पर भी राज करना है, मध्य प्रदेश में भी सत्ता पानी है, राजस्थान पर भी कब्जा कर लेना है, हरियाणा में भी वो आना चाहते हैं और घूम घूम कर अपने लोगों को भरोसा दे रहे हैं जैसे वो सरकार बना ही लेंगे, जबकि इनका ये तक भरोसा नहीं कि कब तक ये बाहर रहेंगे, कब जेल चले जाएंगे। आज आम आदमी पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग हुई है, जिसमें डिस्कस क्या हुआ वो सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। कहा जा रहा है कि इमरजेंसी मीटिंग में डिस्कस हुआ कि किस तरह से जेल से सरकार चलाएंगे, जेल से सरकार चलाने का डिस्कशन हुआ कहा जा रहा है। इनकी प्लानिंग ये है कि चाहे पुलिस कस्टडी से सरकार चले या जेल से चले,
अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की सत्ता चलाएंगे, वे ही मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि वोट उन्हीं के नाम पर मिला। इनकी सोच है कि कानून और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक सिटिंग सीएम को ट्रायल के नाम पर जेल में डालने की कोशिश की जाए और इसके लिए इस्तीफा लिया जाए। इसलिए अरविंद केजरीवाल भले ही जेल चले जाएं, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, फिर चाहे सारी नैतिकता भाड़ में चली जाए। इन्होंने प्लान बनाया है कि जेल से ही सरकार चलेगी, वहीं पर अधिकारी बुलाए जाएंगे, वहीं पर मंत्री जाएंगे, जेल से ही दिल्ली की सरकार चलेगी। मतलब एक तो 100% माने हैं कि केजरीवाल जी जेल जाएंगे, लेकिन सरकार भी जेल से चलाने का प्लानिंग कर ली है। सुनिए कि दिल्ली सरकार के दो मंत्री क्या कह रहे हैं। हमने ये भी डिस्कस किया कि हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से परमिशन लेंगे कि कैबिनेट की मीटिंग्स जेल के अंदर हो सके। ज़रूरत होगी तो सारे अफसर जाएंगे वहाँ पर, ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग की फाइल्स लेके जाने की परमिशन कोर्ट से लेंगे। दिल्ली की सरकार जेल से चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, और जेल से भी दिल्ली की जनता के कामों को रुकने नहीं देंगे। ये लगता है जैसा माहौल है बहुत जल्दी हम असली में जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं है। जिस तरीके की तैयारियां प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जल्दी बाकी कैबिनेट कुलीग्स भी मुख्यमंत्री जी के साथ जेल में जाएंगे। तो हो सकता है आतिशी जेल नंबर 2 में हो, मैं जेल नंबर 1 में हूँ, कोई जेल नंबर 6 में हो। तो जब कैबिनेट मीटिंग हो ही करेगी तो आ जाए करेंगे एक साथ, कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, कैबिनेट का फैसला करेंगे। मुख्यमंत्री जी को जब ज़रूरत हो ही करेगी तो अफसरों को बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे, फैसला किया जाएगा और हमारे विधायक साथी जो बाहर रह जाएंगे, जितने भी, वो लोग उस फैसले को बाहर जो है कार्यान्वित करेंगे। अद्भुत प्लानिंग है, देख रहे हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस भी है कि सब अंदर चले जाएंगे, पूरी कैबिनेट अंदर जाएगी, वहीं से मीटिंग होगी। हालांकि एक तरफ यह सोचा जा रहा है कि जेल चले गए तो कैसे सीएम को बचाए रखना है, कुर्सी से पकड़ के सटे रहना है।